थे। आज मैं जो वचन में जाने वाली हूँ वो मैथ्यू से ही है। तो आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, आपको हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आज जो हमें मौका दिया है प्रभु, ये वर्ड आप हमारे भाइयों बहनों के लिए मैं लेके आ सकती प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जो भी मेरे मुंह से निकले प्रभु वो आपके ओर से हो, और यहाँ पे आपकी हजूरी चाहती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपके हजूरी के बिना प्रभु ये जो वर्ड है वो जिंदा नहीं होगा प्रभु। आपकी हजूरी और आपका पवित्र आत्मा से प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अभिषेक करो, तो फिर तो क्योंकि उसके बिना मैं जो भी बोलूँ प्रभु वो दिलों तक छुएगा नहीं प्रभु। आपकी हजूरी से, आपके पवित्र आत्मा से प्रभु एक एक के हृदय को जो मैं बोलूँ प्रभु उससे उनके हृदय को छू लो प्रभु, और उनमें जो सीड मैं आज बोलने वाली है प्रभु वो 100 गुना फल लाए प्रभु। आपके मीठे नाम से मैं चाहती हूँ, आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर को कि मुझे आज मौका दिया आपके साथ में वर्ड लेके आने के लिए, और विकार को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज आपके सामने में प्रभु का ये जो बहुत ही कीमती वचन है मैं लेके आ सकती हूँ। तो मैंने मैथ्यू से जो 16 चैप्टर है उसमें 24 एंड 25 वर्स ही लिया है मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि वही बहुत इम्पोर्टेंट है ये इस चैप्टर में, और क्योंकि समय कम है तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर इम्पोर्टेंट के चीज के ऊपर हम गौर करें। तो पहले में जो वर्स 24 है उसमें लिखा है कि जो प्रभु बताते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो वो अपने आप को भुलाकर अपने क्रूस स्वयं उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो उसका मतलब क्या है? जब हम यीशु में चलते हैं तो उसका क्रूस उठाना पड़ता है, और क्रूस उठाने का मतलब है एक कमिटमेंट। हम प्रभु के पास जब ये हम अपना पापों के क्षमा मांगते हैं और अपने आप को प्रभु के पास देते हैं तो हम एक वादा करते हैं कि हम उनके साथ चलेंगे और उनके साथ एक कमिटमेंट करते हैं, और वो कमिटमेंट है एक अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो फिर वो एक्सट्रीम ओबीडियंस। क्योंकि अगर हम यीशु को बोलते हैं कि हम उनके साथ चलेंगे, उनको अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, तो हम पुराना जो है वो हमको भूल के आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसको अभी भी जिंदा रखते हैं तो यीशु उसमें जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही को स्थान देना है हमारे जिंदगी में। तो ये एक्सट्रीम ओबीडियंस जो है, ओबीडियंस यीशु को मानने का ओबीडियंस जो है वो बहुत दूर तक भी लेके जा सकते हैं हमें, और इतना दूर तक लेके जा सकते हैं कि उसमें बहुत ही तकलीफें और बहुत ही प्रोसिक्यूशन, बहुत ही ट्रिबुलेशन से हमें गुजारना पड़े। पर अगर हम यीशु में अगर विश्वास हमारा कम रहेगा या फिर हम वीक होंगे, उनमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम कम रहेंगे, तो फिर हम उतना दूर हम नहीं जा सकते। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज है कि हम उसके ऊपर उसके बारे में सोचे, और उसको मेरा ये प्रीचिंग शायद 20 मिनट के लिए होगा, पर उसके बाद पूरी जिंदगी हमारी ये जो वचन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में, और उसको हमें मान के हमको याद करके चलना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम यीशु को मानने के लिए दुख भी उठाना पड़े तो भी हम उठाएंगे। हमारे सामने जब भी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस होंगे, जब भी प्रोसिक्यूशंस आएंगे, आगे के दिन
बहुत शायद और भी बहुत कुछ होने वाला है और दुनिया में बहुत नए नए चीजें आने वाले हैं जो हमें क्रिश्चियंस को बताएंगे कि हमें आपको मानना पड़ेगा। तब हम क्या डिसीजन लेंगे? तब हमको चूज करना है कि हम यीशु के पीछे जाएंगे या फिर हम दुनिया की चीजों में जाएंगे। तो अगर दुनिया की चीजों हम मानेंगे नहीं, तब शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशंस आए। तो उस दिन के लिए हमको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है ताकि हम उस दिन में उस प्रोसिक्यूशन के सामने हम खड़े होके हम यीशु का नाम ऊंचा कर सकते हैं। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीहा मुझ में जीवित है। इसका मतलब है कि अब मुझ में मैं नहीं हूँ पर मसीह मेरे अंदर है। और इसीलिए अगर हम अभी भी पुराने आदतों में है तो फिर हम शायद मसीह में अभी तक पूरे नहीं है। तो हमको अगर आगे जाना है तो पुराना हमारे जो चीजें हैं, जो आदत है, जो हम नॉर्मली हम करते हैं, उसको हमें भुलाना होगा। नहीं तो फिर यीशु हमारे में 100% नहीं हो सकते, क्योंकि हम अगर अपने आप को 0% बनाएंगे तो ही यीशु हमारे में 100% आएंगे। लूक चैप्टर 9 वर्स 23 में सेम वर्स लिखा गया है, पर उसमें एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है उसमें, इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। लूक चैप्टर 9:23 उसमें लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन एवरी डे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन करना पड़ेगा क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हमसे भूल हो ही सकता है, पर हमको एवरी डे हमको ये रिमाइंड करना है अपने आप को कि हम यीशु के चेले हैं, कि हम नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं है। आगे आगे आपके सामने आगे जो एक आदमी जा रहा है वो नॉर्मल आदमी है, पर मैं हूँ यीशु की बेटी, यीशु का बेटा। मैं अलग हूँ, मैं दुनिया की नहीं हूँ, मैं दुनिया से अलग हूँ। यीशु ने बताया कि प्रतिदिन हम अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। एक एक दिन जो हम इस पृथ्वी में है वो हम मसीह के लिए जिए, हम अपने आप के लिए नहीं जिए। और एक वचन में पढ़ना चाहती हूँ, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3-4। उसमें लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीहा पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो ये था पहला वर्स के एक्सप्लेनेशन। और मैं दूसरा वर्स जो है 16:25 जो है उसमें यीशु ने बताते हैं कि जो कोई अपना जीवन बचाना चाहते हैं उसे वो खोना होगा, किंतु जो कोई मेरे लिए अपना जीवन खोएगा वही उसे पाएगा। यहाँ पे यीशु हमें एक चेतना दे रहा है कि कहीं हम उस क्रूस से अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें क्रूस उठा के चलना है। क्रूस से बचा के नहीं चलना है अपने आप को, क्रूस उठा के चलना है। उसका मतलब है क्रूस हमें जितना भी तकलीफें है, जितना भी दुखे है, जो भी हमारे सामने आते हैं, उसको लेके हम प्रभु यीशु में चलना है। हम प्रभु यीशु में जब ये आते तब हमारे जिंदगी अच्छे नहीं बन जाते, शायद और भी
बहुत सारे प्रोसिक्यूशंस, ट्रायल्स आते हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, क्योंकि शैतान का चाल बहुत ज्यादा होता है हमारी जिंदगी में। तो इसीलिए हमको क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना है। तो हम जब ये प्रोसिक्यूशंस आएंगे तभी हम शायद अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तब क्या हो सकता है, तब हमको याद रखना चाहिए कि उस दिन हम जब यीशु को इनकार करेंगे मानने से, जब हमारे सामने कोई आके बोलेंगे कि तुम यीशु को मानते हो तो तुमको एक चूज करना पड़ेगा, या फिर तुमको अपना प्राण देना पड़ेगा, या फिर यीशु के दूसरा जो उनका सौदा है वो लेना पड़ेगा। पर हमको इतना स्ट्रांग बनना है कि हमको आगे उनका मुकाबला करना है, क्योंकि यीशु का वादा वही है कि अगर हम अपने आप को खोए यीशु के लिए तो हम अनंत जीवन पाएंगे। अगर उसके लिए हमारा जीवन हम बचाना चाहते हैं तो फिर हम अनंत काल शायद नहीं पाएंगे। और जिस दिन हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे, उस दिन उस दिन आएगा, जब भी जजमेंट का दिन आएगा, तब यीशु भी हमको सबके सामने स्वीकार नहीं करेंगे। तो इतना ही मेरा बोलना था। और इस स्ट्रांग अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए हमको वचन में बहुत ज्यादा बढ़ना है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में हमें और भी आगे बढ़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हेल्पर है। अगर वो हेल्पर नहीं होता तो फिर प्रभु यीशु बोलते कि वो एक इंसान है जो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे हेल्पर नहीं बोलते थे। वो हमारे हेल्पर है, इसलिए हमें मदद चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें मदद की जरूरत चाहिए। तो वो हमारी हेल्पर है। अगर हेल्पर हमारे साथ है तो क्यों ना हम उसका फायदा लें, हेल्पर का फायदा ले, वचन में हम आगे बढ़े। और यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो यीशु के साथ हमें समय बिताना है, क्योंकि वो समय जब भी बिताएंगे तब यीशु का जो सामर्थ हमारे ऊपर आएंगे, जो उसके प्रेजेंस रहता है, उसमें हम ऑटोमेटिकली हम ग्रो होते। तो हमें हमारी जिंदगी ऐसे ही चला जाएगा, आज का दिन चला गया, कल भी चला जाएगा, ऐसा करते करते हमारी जिंदगी का अंत आखिरी दिन शायद आ जाएगा। पर उसमें हम अगर कुछ हमने किया नहीं तो हमारी जिंदगी ऐसी अधूरी पड़ जाएगी। तो हमें यीशु के पीछे अगर जाना है, यीशु को अगर प्यार करना है, तो उसके साथ हमें समय बिताना है। उसके वचन जो है, वचन एक किताब ही नहीं है, वो हमें दिया गया है, हम मसीह लोगों को हमको दिया गया है कि उसमें खजाना है। खजाना को हमको ढूंढ के निकालना है, और वो खजाना को मिलने के बाद तभी हम रिच हो जाएंगे, तभी हम बड़े हो जाएंगे। अगर खजाना हमको नहीं मिला तो हम दुखी रह जाएंगे पूरी जिंदगी, और गरीब रह जाएंगे। और हमारे साथ पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे साथ ऑलरेडी है। हमें उसके साथ बात करना है, हमें उसके साथ अगर हमको लगता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ शायद नहीं है, तो हमको उनके साथ बात करना है। हमको बोलना है कि पवित्र आत्मा, अगर मैंने यीशु को स्वीकार किया है तो आपके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आप मेरे में हो ऑलरेडी। तो अगर मैं आपको फील नहीं कर सकती तो आप मेरे से बात करो, आप मुझे दिखाओ, और मुझे यकीन दिलाओ कि आप मेरे साथ हो और मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बिना मैं अपने फ्लैश एंड ब्लड में कुछ नहीं कर सकती। तो हमें स्ट्रांग बनना है। और आगे के दिन में आपको पता ही है कि दुनिया में बहुत सारे कुछ चल रहा है, आगे के दिन और भी चलेगा। अभी वन वर्ल्ड रिलीजन होगा, फिर चिप डालेंगे हमारे में, बहुत कुछ ऐसा कुछ होगा। तो फिर वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो उस दिन
जब सामने आएगा तभी हमने अभी अब जो हम कर रहे हैं, अब जो हम वर्ल्डली जीवन जी रहे हैं, तब जब शैतान हमारे सामने आएगा तभी हमारे मुंह से वही निकलेगा जो हम अभी कर रहे हैं। तो जो हम अभी, अगर हम यीशु के साथ, यीशु में हम बढ़ रहे हैं अभी, तो जब उस दिन आएगा तभी हमारे मुंह से यीशु की बातें निकलेंगी, यीशु के वचन निकलेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ निकलेंगे, तो उससे हम वो लड़ाई जीत सकते। तो इतना ही मेरा सरमन था। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपका जिंदगी में काम आए मेरे सरमन। और प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ फिर से कि मुझे मौका दिया आज बोलने के लिए। और चलिए हम प्रेयर करते हैं एक के लिए। प्रभु यीशु, आज आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज जो वचन में लेके आई प्रभु मुझे पता है कि आपने मेरे द्वारा बातें किया। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपके प्रेजेंस यहाँ पे था, यहाँ पे है और हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। और आज का जो वचन है प्रभु, वो हमारे अंदर बीज की तरह आए प्रभु, और हमें हमेशा वो फल दे प्रभु, और हमें हमेशा याद दिलाए प्रभु कि हमें आपके साथ चलना है प्रभु, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमें बचा सकते हैं प्रभु। हमें हमारे अनंत काल के जीवन में क्या होने वाला है उससे कोई बचा नहीं सकते प्रभु, सिर्फ आप बचा सकते प्रभु। और मैं दुआ करती प्रभु, एक एक फैमिली जो हमारे साथ आज है प्रभु, आज एक साथ है प्रभु, मैं प्रे करती प्रभु जी कि एक एक फैमिली प्रभु अपने लहू से एक मार्क कर दीजिए प्रभु कि हम अनंत काल के लिए प्रभु जी हम चुने गए और हम खरीदे गए प्रभु, और हम हमारे ऊपर मार्क रहे प्रभु कि हमें कोई उससे छीन नहीं सकते प्रभु। शैतान कभी हमसे वो छीन नहीं सकते प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते कि हमें और भी आगे बढ़ाए प्रभु आपके आप में, और अपने आप को आपके हवाले प्रत्येक दिन प्रभु हमको करने के लिए सिखाइए। और पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा बने रहिए प्रभु। आपके पवित्र और मीठे नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।